प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इसमें जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस था वो हम आपके साथ बता रहे थे, ताकि आप अपने सेमेस्टर और जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की आप तैयारी करते हैं उसमें आप बेहतर स्कोर प्राप्त कर सकें। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पैन जो है 6 मीटर है, कैरी करता है पॉइंट लोड 10 किलो न्यूटन एट मिड स्पैन। यूज मोमेंट एरिया मेथड। मोमेंट एरिया मेथड का यूज करते हुए आपको जो है स्लोप निकालना है एट द सपोर्ट, यानी सपोर्ट पे क्या आपका स्लोप आएगा वो आपको जो है कैलकुलेट करना है। मिड पे जो है आपका 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और आपका स्पैन का जो लेंथ है वो कितना है, 6 मीटर आपका है। जहां पे आपका यंग्स मॉडुलस E इज इक्वल टू 200 गीगा पास्कल दिया गया है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है 300 गुने 10 के पावर 6 mm के पावर 4 दिया गया है। तो देखो, स्लोप एट सपोर्ट निकालने के लिए फॉर सेंट्रल पॉइंट लोड के हिसाब से थीटा इज इक्वल टू पी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 EI 10 इंटू 10 के पावर 3 गुने 6000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 गुने 200 गुने 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 से 10 के पावर 3 कट गया और 300 गुने 10 के पावर 6। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 36 गुने 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 और 16 गुने 200 गुने 300 गुने 10 के पावर 6 से 10 के पावर 6 कट गया। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब ये आपका आ गया 6000 और गुने 16, तो 96,000 हो गया और 36 हो गया। कितना? 36 डिवाइडेड बाई 96,000। तो ये आपका डिवाइड करके जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 3.75 गुने 10 के पावर -4। ये रेडियंस में आपका जो है निकल कर आ जाएगा, यानी 0.0000375 रेडियंस। ये आपका क्या निकल कर आ गया? स्लोप एट सपोर्ट। सपोर्ट पे कितना स्लोप आएगा वो यहाँ पे जो है आपका निकल कर आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट है इज अंडर प्लेन स्ट्रेस। प्लेन स्ट्रेस सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 80 मेगा पास्कल, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 40 मेगा पास्कल और टाउ एक्स वाई जो है आपका 30 मेगा पास्कल दिया गया है। तो फाइंड करना है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना आएगा वो कैलकुलेट करना है। तो देखो, सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। तो देखो, हमें क्या निकालना है भाई? मैक्सिमम निकालना है। तो हम सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे प्लस का साइन लेंगे तो हमें मैक्सिमम निकलेगा। मिनिमम चाहिए होगा तो माइनस करेंगे। तो सिग्मा मैक्सिमम हमें चाहिए P1 इज इक्वल टू 80 प्लस 40 बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट 80 माइनस 40 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो 60 प्लस स्क्वायर रूट 400 प्लस 900 इज इक्वल टू 60 प्लस स्क्वायर रूट 1300। तो 60 प्लस 36.05 यानी 96.05 आपका मेगा पास्कल जो है निकल कर आ जाएगा। तो कितना इजी था, आसान है। तो आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में भी आसान क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, लेकिन हम उन चीजों को बढ़ा चढ़ाकर ज्यादा घुमा फिरा लेते हैं जिसके कारण से वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा
बताना, बनाना, तो उन पॉइंट्स पे अपने को क्या करना है, फोकस करना है कि भाई इन चीज़ों से हम बचें। बचने का मतलब क्या है कि ज़्यादा लेंदी नहीं होता है क्वेश्चंस, लेकिन हम उसको पढ़ने या नहीं प्रॉपर तरीके से समझने के कारण हम उसको लेंदी समझ लेते हैं। ओके, तो कोई भी क्वेश्चंस को आपको लेंदी नहीं समझना है, ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एक मटेरियल सब्जेक्टेड टू प्रिंसिपल स्ट्रेस 60 मेगा पास्कल एंड -20 मेगा पास्कल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी इक्विवेलेंट स्ट्रेस क्या होगा? तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू बार सिग्मा 1 - सिग्मा 2/2, यानी 60 - -20/2 यानी 80 डिवाइडेड बाई 2 यानी 40 मेगा पास्कल। तो इन ट्रेस्का थ्योरी के हिसाब से सिग्मा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 टाउ मैक्स होता है। तो 40 टाउ मैक्स है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 मेगा पास्कल जो है आपका निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 80 मेगा पास्कल मैक इक्विवेलेंट स्ट्रेस आ जाएगा। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि अ कॉलम इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अदर, लेंथ 2 मीटर, ई इंटू आई इज इक्वल टू 10 गुने 3 × 10⁶ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। फाइंड क्रिटिकल लोड। तो इफेक्टिव लेंथ फॉर फिक्स्ड फ्री, तो 2L इज इक्वल टू 2 मीटर है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 मीटर हमारा इफेक्टिव लेंथ आ गया। और क्रिटिकल लोड PCR आ गया, पाई का स्क्वायर EI डिवाइडेड बाई L इफेक्टिव का होल स्क्वायर, तो 3.14 का स्क्वायर यानी पाई का स्क्वायर गुने 3 × 10⁶ डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, तो 19.61 गुने 10⁶ डिवाइडेड बाई 16, तो 1.85 गुने 10⁶ न्यूटन। ये जो है आपका क्रिटिकल लोड निकल कर आ जाएगा। तो कितना इजी है ना, आसान है, बेहतर है, बशर्ते आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस कर लिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट बनते जाओगे। प्रैक्टिस को अगर आपने छोड़ा या क्वेश्चंस बनाना आपने बंद कर दिया, तो उसी समय आप जो 100 पे थे वो घिसक कर 80, 70, 50 पे आप आ जाओगे। तो इस चीज को आपको भली भांति ध्यान रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, यूजिंग कैस्टिलिनोज थ्योरम फाइंड द डिफ्लेक्शन अंडर 5 किलो न्यूटन पॉइंट लोड एट द एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम। लेंथ जो है 2 मीटर है, यंग्स मॉडुलस 200 गीगा पास्कल और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 × 10⁶ mm⁴ दिया गया है। तो फॉर कैंटिलीवर एंड पॉइंट लोड एट एंड, डेल इज इक्वल टू यानी जो डिफ्लेक्शन है वो आ जाएगा PL³/3 EI, तो 5 गुने 10⁻3, 5 गुने 10⁻3 गुने 2000 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू 200 गुने 10⁻3, 10⁻3 से 3 कट गया, 100 इंटू 10⁻6, तो 5 इंटू 8 गुने 10⁻9 और हमारा ये हो जाएगा 60 गुने 10⁻9। तो ये 9 से 9 चला गया, तो 8 × 5 = 40, डिवाइडेड बाई 1 मिनट, 9 4 4 ये हो गया, और तो 3 कट गया ना यहाँ पे,
तो 3 से 3 कट गया, ये 1000 हो गया, 10⁹ ओके, और 2 दूनी 8, तो ओके हो गया। ये 0 कट गया, ये 2 0, तो 6 2 8, 8 और 2 10, तो 10 हो गया। तो ये 3 दूनी 6, तो 60, तो 40 डिवाइडेड बाई 60 आ गया। क्या आ गया? 40 डिवाइडेड बाई 60 आ गया। तो यहाँ पे कुछ शायद मेरे हिसाब से मिस्टेक हो गया है। 40 डिवाइडेड बाई 60, तो 0.66 आना चाहिए। तो यहाँ पे ये गड़बड़ कहाँ हो रहा है? ₹5 किलो, ओके ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये मीटर में है, और हमने जो है डाटा को जो है एमएम में कैलकुलेट करके निकाला है। ठीक है, तो 0.667 ये हमारा सही उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाकी इसको लेकर जो भी और सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे और जो भी वीडियोस हम आप लोगों तक लेकर आए वो तमाम चीज़ें आपको क्लियर कट समझ में आ जाए, कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन्स आपके माइंड में ना रहे। ये चीज़ जो है ध्यान रखना है। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में अगली क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।